जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। बाप रे! अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा, लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। तेरी बहन का। उसे किसी तरह बिठाता है लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा। सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। बाप रे! फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है। तो गबरू फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़क कर आग सटा देता है। उस तरह में धार Neymar Jr. Who is the best football player? Who is the best YouTube live streamer? बस रहा है नजर Help me! सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और स्किल लैब ऐप को सर्च करना। बताओ मुजस्मा कहाँ है? मुजस्मा इस तरबूज में है, इसको उठाओ। एक बार फिर सोच लो। हाँ हाँ सोच लिया, तुम बस उठाओ इसको। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये मैं जीत गया, निकालो मेरे 10,000 रुपए। ये लो अपने 10,000 रुपए। आज का दिन ही मनहूस जा रहा है। हाँ भी किसी और ने खेलनी है ये गेम? हाँ मैं खेलूंगा, मैं भी 10,000 रुपए जीतना चाहता हूँ। बेटा 10,000 रुपए जीतने के लिए 5,000 रुपया एंट्री फीस लगेगी। ठीक है, ये लो 5,000 रुपया। सारे घूम जाओ, मैं जब तक मुजस्मे को सेट कर लूं। गंजे सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद इनकी जेबों का माल हमारी जेब में होगा। आज तो माल ही माल होगा। सब आ जाओ। बताओ मुजस्मा किस तरबूज में है? मुजस्मा इस तरबूज में है, उठाओ इसे। रुक जाए भाई साहब, आप गलत तरबूज चुन रहे हैं। मुजस्मा इस तरबूज में नहीं, मुजस्मा इस तरबूज में है। ओ भाई साहब, आपका हो गया ना, अब मुझे खेलने दो। मेरे पैसे लगे हैं, आपके नहीं। बात समझने की कोशिश करें। अगर मुजस्मा इस तरबूज में ना हुआ तो मैं आपको अपने पैसे दूंगा। अच्छा फिर ठीक है भाई साहब, उठाओ इस तरबूज को। अभी उठाता हूँ। ये मैं जीत गया, निकालो मेरा 10,000 रुपया। पता नहीं आज हो क्या रहा है मेरे साथ। भाई साहब आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ नजर आता है। बस कभी गरूर नहीं किया। भाई साहब मेरी तरफ से भी आपके लिए ये ले 5,000 रुपए। इधर दिखाओ, अभी खेलता हूँ। अगर ये गेम खेलेगा तो इसकी आंखों पर पट्टी बांधूंगा। मुझे लगता है ये कोई चीटिंग कर रहा है। ये कैसा बहाना हुआ? फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगा। बताओ मुजस्मा किस तरबूज में है? 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर? मुजस्मा दरमियान वाले तरबूज में है, इसको उठाओ। अभी उठाता हूँ। ये हम फिर जीत गए। निकालो मेरे पैसे।
भाई लोग, तुम सब लोग 1 मिनट मेरे साथ साइड पर आओ। भाई लोग, कब तक 5-5 हजार पर खुश होते रहोगे? मैं तो कहता हूँ तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सारे लगा दो, मुझे सब कुछ दिखता है। भाईजान सही कह रहा है। ये लो मेरा 50,000 रुपया। ये लो मेरे 30,000 रुपए। ये लो मेरे 15,000 रुपए। मेरा 30,000 रुपया आ गया। चलो ये लो भाई साहब 1,25,000। हमें ये सारे पैसे इस गेम में लगाने हैं। अच्छा ठीक है, फिर घूम जाओ सारे। गंदी डांस करने वालों को सब फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम को कोई फॉलो नहीं करता। चलाई जाते आ हट। चलो दोस्त, आज देख के आते हैं टेक्नो भाई क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? अबे ये मैं कहाँ कैसे आ गया बे? अरे टीपी भाई, काला जादू बंगाल से आज ही तो सीख के आया हूँ। क्या था ये टेक्नो भाई? भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ है। अरे इसीलिए तो मैंने तुमको रिवाइव किया, सोचा कि तुम आओ और 1v4 क्लच निकाल दो। देखो यार टीपी भाई, मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ। क्या यार टीपी भाई, मैंने सोचा तुम्हारा कंटेंट निकल जाए। हट यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे सॉरी टेक्नो भाई। अबे इसको 203 का एक बड़ा मरा क्यों नहीं है? अबे पूरी स्क्वाड चढ़ रही है। अरे कंटेंट भाई, टीपी भाई कंटेंट मारो। अबे भाई ये वाला बंदा डबल वेक्टर लेके आया था। अबे अरे टीपी भाई देखो, बस लास्ट बचा है। अरे वो रहा नीचे। अरे ओ टीपी भाई एक नंबर। लो टेक्नो भाई, कर दी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। हमारे प्यारे नबी का बचपन कैसे गुजरा और आपके वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश किसने की, चलिए जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे, मगर बुतों के करीब कभी नहीं जाते थे। जब बाकी बच्चे बुतों के सामने खेलते, कभी उनकी पूजा की नकल करते, तो आप खामोशी से अलग हट जाते। एक दिन बीवी आमना रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास अपने नन्हे हाथों से बुतों को छू रहे हैं, लेकिन मोहम्मद थोड़ी दूर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने हैरानी से पूछा, बेटा मोहम्मद, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? आपने मासूम अंदाज में जवाब दिया, अम्मा ये तो पत्थर हैं, न ये सुनते हैं न देखते हैं, मुझे इनमें कुछ भी नजर नहीं आता। ये सुनकर बीवी आमना की आंखें नम हो गई। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और दिल ही दिल में बोली, ये बच्चा अल्लाह की तरफ से भेजा गया खास अमानत है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो बीबी आमना ने फैसला किया कि वो बेटे को लेकर मदीना जाएं, ताकि छोटे मोहम्मद अपने वालिद की कब्र की जियारत कर ले। आप दोनों काफिले के साथ मदीना के लिए चल दिए। सफर आसान नहीं था, रेगिस्तान की तपती धूप, ऊंटों की सवारी और लंबी दूरी, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अजीब सा सब्र और हौसला था। वे मदीना में तकरीबन 1 महीने ठहरे। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। जब वालिद के कब्र पर पहुंचे तो बीबी आमना ने कहा, बेटा यही तुम्हारे वालिद की कब्र है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से आंसू बहते रहे, मगर जुबान से कोई लफ्ज न निकला। मदीना से वापसी पर काफिला अव्वा नाम की जगह पहुंचा। वहीं अचानक बीबी आमीना रहमतुल्लाह अलैहा बीमार पड़ गई। बीमारी इतनी बढ़ गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को सीने से और कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं तुम्हारे साथ न रह सकूं, मगर याद रखना तुम कभी अकेले हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो जिम्मेदारी मिलेगी जो दुनिया में आज तक किसी और को नहीं मिली। 6 साल के छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर के बाद बीबी आमना रहमतुल्लाह अलैहा की रूह परवाज कर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। काफिले वालों ने आपको वापस मक्का पहुंचाया और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलीब के हवाले कर दिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलीब को पता चला कि बहू बीबी आमना भी दुनिया से रुखसत हो गई हैं, तो उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और कहा, बेटा ये तुम्हारे रब की आजमाइश है, इससे कभी घबराना मत। तुम्हारा दादा अभी जिंदा है और मुझे यकीन है
कि तुम्हारा रब हर लम्हा तुम्हारा सहारा बनेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत कर... चलो मार कर दिखाओ। रुक जा बेटा, तेरी 3 बारियां थी, तीनों मिस हो गई। तू इस गंजे के सर पर नहीं मार पाया। निकाल अपनी हार के 5000 रुपए। ये लो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही एक बात की, ये जोकर इतना जल्दी अंदर बाहर कैसे हो रहा है? मैं लाइट की स्पीड से भी ज्यादा अंदर बाहर हो सकता हूँ। तू जरा सौ लगेंगे मुझको हराने के लिए। ये जोकर कुछ ज्यादा मस्ती नहीं कर रहा। इधर मुझे दिखा डंडा, अभी मैं इसका तबला बजाता हूँ। अबे मौलवी, अपना जोश संभाल के रख, ये जोश तेरे हारने के बाद काम आएगा। भाग जाओ सारे पीछे, आज मैं इसको छोड़ूंगा। अरे रुक जाओ भाईजान, पहले लक्ष्मी का तो दीदार कराओ। ये लो 5000 रुपया। ठीक है, फिर चलो गेम शुरू करते हैं। आजा मौलवी, देखता हूँ तेरे बाजू में कितना दम है। अबे तेरी तो मैं। मुबारक हो भाईजान, आपकी भी तीनों मिस हो गई। ये कैसे बच सकता है? मैं इतना तेजी से मार रहा हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ मौलवी, तेरी भी हवा टाइट हो गई ना। तेरे बस की बात नहीं है मुझे डंडा मारना। तू जा बच्चों के साथ कंचे खेल। अब ये शैतान मेरे दिमाग से खेल रहा है। जब तक मैं इसका सर नहीं फोड़ूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मौलवी साहब, सुकून पाने के लिए पैसा लगता है। चलो पहले पैसा निकालो। पैसा तो नहीं है मेरे पास। छोटे इधर आ, तेरे पास तो पैसे थे पड़े ना, चल जल्दी से निकाल। लेकिन वो तो अम्मी ने घर के राशन के लिए दिए थे। राशन वाशन छोड़, चल जल्दी से पैसे निकाल। ख्याल करना, अगर ये हार गए तो अम्मी बहुत मारेगी। ठीक है, ये लो 5000 रुपया। मैं दोबारा ये गेम खेलना चाहता हूँ। चलो फिर शुरू करो, तुम लोग सारे पीछे हट जाओ। शिट, फिर से मिस हो गया। आज तक कोई मई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे डंडा मार सके। मैं मारूंगा इसको डंडा। तुझ जैसे कई आए और चले गए। आजा, तुझे भी आजमा लेता हूँ। और तू रुक बेटा, ये लो मेरे पैसे। अगर मेरा डंडा इस जोकर को लग गया तो ये सारे पैसे मेरे होंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। साथ ही याद दिला दूं, तुम्हें 3 बारियां मिलेंगी। अगर एक भी बारी पर इसको डंडा मार पाए तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, और अगर ना मार पाए तो तुम्हारे सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। तुम सब गवाह रहना। इधर दिखाओ डंडा। चल बे जोकर, रेडी हो जा। तुम इसके लिए एम्बुलेंस मंगवा दो। बहुत देखे हैं तुम जैसे। चल मार। लग गई। ये मैं जीत गया। निकालो मेरे सारे पैसे। अबे कहाँ जा रहे हो सारे? कोई तो एम्बुलेंस को बुलाओ।